अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल महकती कहानियाँ। व्यूवर्स, आज मैं फिर हाजिर हुई हूँ अपनी नई कहानी लेकर और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी स्टोरी को सुनेंगी और पसंद भी करेंगे। व्यूवर्स, अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली हमारी हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। व्यूवर्स, कमेंट करके भी बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। शहर की छोटी सी बस्ती में ईमान हर रात अपनी खिड़की से चांद को देखती थी, क्योंकि वहीं उसे थोड़ा सुकून मिलता था। दिन में उसकी चच्ची सलमा के तानों की मार और जुल्म का बोझ झेलती, लेकिन बहुत ही खामोशी से। ईमान की एक चाहत थी कि किसी दिन अल्लाह मुझे इस घर से निकाल देगा और मुझे सुकून मिलेगा। उसी मोहल्ले में एक लड़का रहता था, हाशिम। वो अक्सर ईमान को दूर से देखता था, लेकिन कभी बात न करता था, क्योंकि उसे लगता कि उसके दर्द में दखल देना गलत होगा। लेकिन हाशिम का दिल हर दिन उसके लिए दुआ करता। एक दिन उसकी चची सलमा ने ईमान से कहा, तैयार हो जाओ, जारिफ तुमसे निकाह करना चाहता है। ईमान के हाथ कांप गए थे। जारिफ एक ऐसा लड़का जो लड़कियों को चीज समझता था, जिसने मोहल्ले में कई लड़कियों की जिंदगियों को बर्बाद किया था। ईमान ने रोकर कहा, मुझे नहीं करनी ये शादी। उसकी चची चीख पड़ी, तुम्हारी राय कौन पूछ रहा है? यहीं से ईमान की जिंदगी अंधेरे में ढकेली जाने लगी। हाशिम को जब इसकी खबर लगी, उस रात वो पहली बार अल्लाह से रोकर दुआ मांगता है, या अल्लाह, अगर ये लड़की मेरे नसीब में नहीं भी हो, पर उसने जो जुल्म लिखा है उससे उस जुल्म से बचा ले। उसका दोस्त अलीजान बोला, अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। हाशिम डरता था कि समाज रिवाज के तानों से, लेकिन उससे ज्यादा वो ईमान के लिए डरता था। निकाह की रात थी, बारिश जोरों से गिर रही थी। ईमान के हाथों में मेहंदी थी। हर दिन में सिर्फ डर। कमरे में अकेली बैठी ईमान का दिल घुट रहा था। जारिफ और उसके दोस्त बाहर हंस रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला। हाशिम अंदर आया। उसके चेहरे पर बारिश का पानी और डर दोनों थे। ईमान सहम कर खड़ी हो गई। हाशिम ने धीरे से कहा, चलो मेरे साथ, तुम यहाँ से निकल रही हो। ईमान रो पड़ी थी, पर कैसे? लोग क्या कहेंगे? हाशिम ने कहा, लोग हमेशा कहेंगे, पर तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें इसे जीना है। क्या तुम्हें इससे शादी करनी है? तो ईमान रो पड़ी थी। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगा। उसी वक्त जारिफ कमरे में आ गया। उसकी आंखें खून से लाल थीं। कोई मीठी दुल्हन को छीन कर नहीं ले जा सकता, कहकर वो हाशिम पर टूट पड़ा। झगड़ा बढ़ता गया। बारिश तेज हुई। ईमान डर से कांप रही थी। अचानक ही अलीजान पुलिस लेकर पहुंच गया। उसने काले कागज दिखाए कि जारिफ कई केसों में पहले से आरोपी था। इस तरह जारिफ गिरफ्तार हो गया। ईमान पहली बार खुली आंखों में सांस ले पाई थी, लेकिन अब उसे सबसे बड़ा डर यही था कि अब मैं कहाँ जाऊंगी। हाशिम ने नजरें झुकाकर कहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मुझे अपना लो। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि जब तक तुम खुद खड़ी अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ छाया की तरह रहूँगा। ईमान की आंखें भर आई थीं। पहली बार किसी ने उसके लिए बिना किसी मतलब के उसका साथ दिया था। 6 महीने बीत गए। ईमान ने नौकरी शुरू कर दी और अपना कमरा भी ले लिया। अब वो खुद अपने पैरों पर खड़ी थी, मजबूत, समझदार, एक आत्मविश्वासी वाली लड़की बनकर। एक दिन हाशिम मुझसे मिलने आया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो अब भी मैं तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ।
ईमान मुस्कुराई पर आंसू आंखों में थे और ये खुशी के थे। हाशिम, अगर उस रात तुम मुझे ना बचाने आते तो मैं आज जिंदा भी ना होती, पर अगर मैं उसी रात तुमसे निकाह कर लेती तो मैं खुद पर कभी खड़ी भी अपने पैरों पे खड़ी ना हो पाती। हाशिम चुप रह गया। ईमान ने उसका हाथ पकड़ा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बराबरी से चुनूं, कमजोरी से नहीं। और आज मैं तुम्हें पूरे होश हवास में अपना शौहर के रूप में चाहती हूँ। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए थे। ये गाइस एक मॉरल स्टोरी है और इससे हमें ये सबक मिलता है, किसी को बचाना नेकी है, लेकिन उसे खुद के पैरों पे खड़ा करना सबसे बड़ी मोहब्बत है। व्यूअर्स, कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।